अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आपको पता है कि अब सर्दियां सही अरूज पे हैं और तकरीबन सारी तरफ से एक ही आवाज़ आती है कि हमारी गाड़ी के इनसाइड हीटिंग सिस्टम है जो इसमें प्रॉब्लम चल रही है। चाहे कोई भी गाड़ी हो, मेहरान से लेकर बीएम तक, करोला, होंडा, सुजुकियों की जो भी गाड़ियां पाकिस्तान में चलती हैं, चूँकि हम ज़्यादातर उसकी वजह ये होती है कि जब हम एसी पे गाड़ियों को चलाते हैं तो तब हम उसका हीटिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं, तो जिसकी वजह से अंदर जंग वगैरह लग जाता है और फिर उसके बाद अंदर का रेडिएटर या तो चोक हो जाता है या उसकी लाइनों में कचरा शचरा आ जाता है, तो जिसकी वजह से पानी की सर्कुलेशन अंदर की साइड पे सही नहीं हो सकती। तो जिसकी वजह से ये होता है कि सर्दियां जब शुरू होती हैं तो हम दोबारा से पाइप वगैरह लगाते हैं, लेकिन गाड़ी हमारी उस तरह से सही तरह से हीट नहीं हो रही होती। उसकी क्या वजूहत होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए और किस तरह हम अपने एक बिगड़े हुए हीटिंग सिस्टम को दोबारा से ठीक कर सकते हैं, तो उसको ज़रा देखते हैं आज। पाइप किधर लगते हैं, क्या वजह होती है बंद होने की, और उसमें एक ज़रा इस उस जो आपका रेडिएटर है अंदर डैशबोर्ड के अंदर साइड पे इधर अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे अंदर जो आपका लगा होता है हीटिंग सिस्टम के लिए अपना रेडिएटर, वो चोक किस तरह से चोक हो जाता है और ऐसी क्या वजह होती है कि उसके अंदर से सर्कुलेशन नहीं हो सकती। वो उस रेडिएटर का अंदर वाला वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद जाके बाहर चेक करते हैं कि किस तरह से हम अपने एक सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सिस्टम मौजूद है। ये एक छोटा स्मॉल हीटर रेडिएटर जो कि आपके डैशबोर्ड के अंदर साइड पे होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में आपके पास हीट हुई हुई आपकी एयर है जो आपके फ्रंट विंडो को और स्क्रीन को और अंदर भी आपके गर्म हवा देने में आपकी मदद करती है। तो ये होता है वो रेडिएटर, इसमें एक तरफ से पानी इंटर होता है और दूसरी तरफ से निकलता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है, और इसके पीछे यहाँ से हवा जब गुजरती है इसके अंदर से तो वो हो जाती है गर्म। अब बाज़ टाइम आपने देखा होगा कि आप पाइप भी आपसे सही लगे और आप उसको हीट पे भी करते हो अंदर से, तो लेकिन वो गर्म हवा नहीं दे रहा होता। तो उसकी वजह ये होती है कि ये वाला जो छोटा रेडिएटर है जो कि आपके अंदर डैशबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है, इसको हमने खोला है। खोलने के बाद ये देखें कि अंदर से ये बिल्कुल चोक हुआ है। होता ये है कि यहाँ से पानी इंटर होता है, आ जाता है इस एरिया में, यहाँ से ये पानी जाता है नीचे की तरफ। इन नालियों में, ये सारी नालियाँ होती हैं, इन नालियों में यहाँ से नीचे की तरफ आया रहता है हर टाइम गर्म पानी, और यहाँ से इसके आउट होके बाहर जाता है और ऊपर से फिर दोबारा से अंदर आ जाता है और यहाँ से बाहर। ये एक सर्कुलेशन इसकी रहती है जारी। अभी इसमें आप देखें कि बिल्कुल ये नालियाँ इसकी बंद हुई हुई हैं। तो नालियाँ बंद होने की वजह से अगर तो आप इसका गर्मियों में पानी इसको ऑन नहीं रहेगा और इसमें काफ़ी अरसा बंद रहने की वजह से ये जो मट्टी वगैरह ये यहाँ पे जम जाती है और इसके पानी के अंदर सर्कुलेशन ना होने की वजह से ये हो जाता है बिल्कुल बंद। अब बंद होने की, अब यहाँ से पानी तो इसमें इंटर हो रहा है, लेकिन बिल्कुल माइनर सा अगर कोई जगह से खाली खुला हुआ है तो वो यहाँ से निकल कर दोबारा सर्कुलेट होता है, तो बिल्कुल लाइट सी हल्की सी आपकी हवा तो गर्म हो जाती है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छी गर्म हवा आपको चाहिए वो आप नहीं हासिल कर सकते। तो उसकी वजह होती है ये रेडिएटर का इस तरह से बंद हुआ होना। जब भी आपका रेडिएटर इस तरह से चोक हो जाए तो इसका मतलब होगा कि आपका रेडिएटर ख़राब है, या तो आपको कोई अच्छा रेडिएटर वाला मिल जाए और वो इसको खोल के अच्छे से सफाई कर दे, नहीं तो आपको ये रेडिएटर डालना पड़ता है नया, और तब जाके आपका मसला होता है हल। तो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं जी बाहर इंजन की जानिब, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये दो पाइप मिलेंगे, ये वाले, ये पाइप और ये पाइप। एक साइड यहाँ पे पानी एक तरफ से जाता है अंदर और दूसरी तरफ से इंजन में, जैसे इंजन में सर्कुलेट होता रहता है, इसी तरह से आपका ये वाला जो पानी है ये अंदर रेडिएटर में आ जा रहा होता है। एक तरफ से गर्म गुजरता है, दूसरी तरफ से निकलता है, फिर दाखिल होता है और निकलता रहता है, जिसकी वजह से जब फ़ैन की हवा उसके अंदर से गुजरती है तो वो गर्म हो जाती है और आपका अंदर का टेम्परेचर को सेट करने में आपकी करती है मदद। अगर आप की गाड़ी में आपने कभी पाइप उतरवाए थे, नहीं भी उतरवाए थे, तो कभी ऐसा हो कि आपकी गाड़ी में आप सर्दियों में
जब इसको हीट पे करते हैं तो आपकी गाड़ी का हीटिंग सिस्टम ठीक ना हो, कम हवा गर्म हो रही हो या फिर हो बिल्कुल ही ना हो रही हो, तो किस तरह से आप उसको देख सकेंगे या ख़ुद घर पे किस तरह से आप उसको सेट कर सकेंगे। उसके लिए क्या होगा कि हम ये वाले क्लिप, जो दोनों क्लिप हैं, इनको हटा लेंगे पीछे की तरफ और गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। और पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि इन लाइनों में जो इनसाइड का यानी अंदर भेजने वाली लाइन है वो क्लियर है, उसमें पानी ठीक जा रहा है। वो करने के बाद जी फिर हम इस पाइप को इसके साथ लगा लेंगे और दूसरा पाइप उतरा रहने देंगे। फिर गाड़ी को रेस देंगे, देखेंगे यहाँ से बाहर पानी सही स्पीड से आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो फिर हम इसको लगा देंगे तो इंशाल्लाह सही गर्म हवा आएगी। और अगर नहीं आ रहा होगा तो उसका क्या हल करना है वो भी बताता हूँ। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और फिर करते हैं काम। अच्छा जी, इसको आगे करने के लिए हमें चाहिए होगा ये नोज़ प्लास की मदद से हम इसके ये जो क्लिप है इसको कर लेंगे पीछे की तरफ और दूसरे वाले को भी करेंगे इसी तरह से पीछे। जब ये पीछे आ जाएगा तो हम इसका पाइप को उतार लेंगे और ये दूसरी तरफ के पाइप को भी उतार लेंगे। अभी हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि इनमें से कौन से एक पाइप में पानी आता है। स्टार्ट करें जी गाड़ी ज़रा। गाड़ी होगी है स्टार्ट और ये आपने देखा, थोड़ा रेस दो। इस पाइप में दो रेस, इसमें पाइप में पानी आ रहा है, बस इसमें पाइप में आ रहा है पानी और इसको हम लगा देते हैं जी इस तरफ। अच्छा जी, एक साइड वाला पाइप हमने लगा दिया इसके साथ और अभी गाड़ी को हमने थोड़ा किया गर्म और गर्म करने के बाद आप देखें कि इसमें अब तेज़ी से पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो गया। जितनी देर आपने इसको रेस देनी है तो इसको इतनी स्पीड से पानी को बाहर आना चाहिए। यहाँ से जब पानी आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अंदर की जो हमारी एयर है उसको लाजमी हीट होना चाहिए। अब क्या करना है कि हम हाथ रख के इस पाइप को देखेंगे ये गर्म है और थोड़ी रेस देकर तो प्रेशर जब बन जाएगा सही से तो हम इस पाइप को भी हाथ लगा के चेक करेंगे कि ये भी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। और बिल्कुल जी ये पाइप गर्म होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके ये क्लिप्स वगैरह चला देंगे वापस। अच्छा जी, क्लिप्स हमने लगा दिए हैं और अभी हम देखेंगे अंदर कि ये अंदर इसकी हीट सही से एयर जो है वो गर्म हो रही है या नहीं। और यकीनन वो हो रही है क्योंकि जब पानी यहाँ से अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से सर्कुलेट होकर गर्म ही पानी बाहर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ये जब आप ये कर रहे हैं तो उस टाइम यहाँ से पानी बाहर ना आए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका अंदर का रेडिएटर जो है वो चौक है। फिर उसका भी एक दो किस्म के हाल हैं। एक ये है कि आप क्या करेंगे, इसका एक वाला ये पाइप उतारें, दोनों पाइप उतार के आप सर्विस स्टेशन पे जाएं, उसको बोलेंगे इसके अंदर यहाँ से प्रेशर वाला पानी मारो, एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से तेज़ी से बाहर की तरफ जाए तो वो कचरा वगैरह निकल जाएगा। अगर उससे आपका मसला हल नहीं होता तो ये जैसा कि पीछे आपने वीडियो में देखा है कि वो बिल्कुल चौक हुआ होगा, रेडिएटर बिल्कुल बंद हुआ होगा, तो वो इस तरह से नहीं खुलेगा। वो फिर आपको इसका सारा डैशबोर्ड वगैरह अंदर से खोलकर तो सारे को बाहर निकलवा के या तो रेडिएटर चेंज करना पड़ेगा और या तो फिर आप उसको रेडिएटर वाले को देंगे कि अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कुछ हुई अपनी भी ताकत तो वो उसको रेडिएटर को देख लेगा कि ये कुछ साफ़ होने के काबिल है तो वो उसको साफ़ करके उसकी चौकनेस ख़त्म कर देगा बिल्कुल, और वो बिल्कुल ठीक तरह से गर्म हवा देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जी जब भी आपकी गाड़ी का हीटिंग में कोई मसला चाह रहा हो तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसको बिल्कुल कर देंगे मसले का हल।
तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि आपको बताने के लिए कि आप किस तरह से हीटिंग सिस्टम अपना ठीक कर सकते हैं। इसी पे करते हैं वीडियो का अख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़।